दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हमारा जो ट्विटर अभियान चल रहा है उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। आपकी जीत 101% होगी। जो सहायक लोगों पायलट भर्ती के पद बढ़ाने के आसार। तो इस पक्ष में दोस्तों आज क्या हुआ है, जो एस के झा सर हैं और नवीन सर हैं और अन्य जो टीचर शामिल होकर रेलवे बोर्ड जो पटना है वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना पक्ष रखा कि एज के ऊपर रखा है। जो 4-5 साल से जो एज में अपर एज हो चुके हैं उनकी एज बढ़ चुकी है, तो उसके पक्ष में और कैलेंडर के ऊपर और वैकेंसी को बढ़ाने के ऊपर और एलपी टेक्नीशियन की भर्ती कब आएगी, ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी, तो इसके बारे में पूरा उन्होंने विधिवत तरीके से उसमें उन्होंने अधिकारियों से मिले अपना पक्ष रखा। तो क्या पक्ष रखा इस वीडियो को क्लिप के माध्यम से आप समझ जाइएगा। तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए पूरे एंड तक उन्होंने क्या कहा। जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। एएलपी के वैकेंसी के रिगार्डिंग जो अभी छात्र परेशान चल रहे हैं इतनी कम वैकेंसी को लेकर के, तो उनके लिए एक अपडेट है। हालांकि बहुत छात्रों को मालूम चल गया होगा, कई चैनल से ये चला भी गया है कि आज रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग थी और उस मीटिंग में क्या हुआ उसी को थोड़ा सा हम अपडेट देना चाहते हैं। उसी का अपडेट एक्चुअली में आज जो मीटिंग रही, रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों को बुलाए हुए थे कि आप यानी स्टूडेंट क्या चाह रहे हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मालूम है कि कल जो आपने ट्विटर कैंपेन किया था 21 लाख प्लस बच्चे ट्वीट किए थे, तो ये मामूली संख्या नहीं हुई और इसका लाभ भी आपको 100% मिला है। क्योंकि आप जहां तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे थे, जिस अधिकारी या मंत्रालय या रेल मंत्रालय या प्रधानमंत्री तक आप बात पहुंचाना चाह रहे थे, तो आपकी बातें संबंधित जगहों पर पहुंच गई है और उसी के रिगार्डिंग प्रेशर में आकर के अधिकारी मीटिंग के लिए बुलाए कि आखिर पिछली बार की जो स्थिति हुई थी, परिस्थितियां बनी थी, उस तरह की परिस्थिति इस बार ना बने। सवाल ये उठता है कि 6 साल लगभग होने को चला, आप 5496 वैकेंसी 5696 वैकेंसी किस आधार पर आप दिए हैं? बड़ा सा प्रश्न है। जबकि आपको पता है कि 70 लाख प्लस स्टूडेंट कम से कम इस फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे। 70 से 80 लाख स्टूडेंट के बीच में अगर 21 रेलवे भर्ती बोर्ड में अलग अलग इस वैकेंसी को बांट दिया जाए, तो अभी देख रहे हैं कि पटना में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के अंतर्गत 38 वैकेंसी ही है, मुजफ्फरपुर के अंतर्गत भी 38 ही वैकेंसी है। अगर इसको आप कैटेगरी बाय कैटेगरी बांटेंगे तो कितनी कम वैकेंसियां होती है। तो यही बात है, रेलवे अधिकारियों को भी हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि सर, एक तो इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है और इतनी कम वैकेंसी जिसकी आशा बिल्कुल भी नहीं थी और लगातार छात्र चाह रहे थे और उनके मन में यह विश्वास भी था कि आगे इलेक्शन है, 5-6 साल से वैकेंसी रोक के रखी गई है, तो एक बूस्टर वैकेंसी इलेक्शन के मद्देनजर आएगी और कम से कम 60,000-65,000 वैकेंसी तो ड्राइवर टेक्नीशियन मिला करके रहेगी ही रहेगी। और सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। रेलवे भर्ती बोर्ड या यूं कहें कि रेलवे मिनिस्ट्री या सब लोग एक्टिव हो गए हैं। आपके कैंपेन का असर हुआ है और बहुत जल्द आपको पॉजिटिव बातें नजर आएंगी। हम लोग जब कंसर्न लोगों से मिले तो क्या बातें हुई, हम आज उन सब बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और क्या क्या आश्वासन मिला है और अब आगे की क्या कार्यशैली होगी हम लोगों की, उन सब बातों पे बात करेंगे। मेरे दोस्त, हम लोगों ने जो आपके तरफ से डिमांड्स रखे हैं उसमें एएलपी की सीट बढ़ाने की, टेक्नीशियन की बहाली देने की, कैलेंडर जारी करने की, प्रत्येक वर्ष के बहाली की, आयु में छूट की, ये सारी बातें हम लोगों ने रखी है। मेरे दोस्त, आप ये समझ लीजिए कि जितना आप सिंसियर रहे हैं पिछले कल और आज, उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है और हमारी मांगे जायज है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, हमारी मांगे जायज है। अगर हमको जेल में ले जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम गुनाह कर रहे हैं अपनी भर्ती को संवैधानिक तरीके से मांगकर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम गलत हैं तो वही बात है, सजा दो हमें। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो हमारा अधिकार, जो बच्चों का अधिकार है, वो बच्चों को मिलना चाहिए। हम लोग सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, सब लोग सरकार के ही हैं और सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मानते हैं क्योंकि वही हमारे अभी मुखिया हैं। तो हम लोग उनसे बस निवेदन किए जो उनके तंत्र हैं उनके माध्यम से, और हम लोगों को जो आश्वासन मिला है वो आश्वासन ये मिला है कि आज तो 21 तारीख है, कल राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो इट में भी कि कल के बाद परसों यानी 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को, चूंकि ये एक प्रोसेस होगा, 2-3 टेबल से इसको गुजरना होगा, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ जरूर गुड न्यूज मिलेगा।
और जो हम लोगों की मांगे हैं वो ये है कि एलपी की वैकेंसी को बढ़ाया जाए। फिर हम रिपीट कर देते हैं, टेक्नीशियन की बहाली इसी में दी जाए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि टेक्नीशियन की बहाली आएगी तो टेक्नीशियन की बहाली के लिए आप फिर दूसरा एग्जाम लीजिएगा, जबकि सिलेबस दोनों का सेम है। तो एलपी टेक्नीशियन का सेम सिलेबस है तो सेम एग्जाम होना चाहिए।